नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट को पहचाना किस प्रकार से जाता है। आप में से बहुत से दर्शकों ने मैसेज करके ये डाउट पूछा है कि जन्म कुंडली में हमको ये पता कैसे चलेगा कि ग्रह उच्च राशि में बैठा हुआ है या नीच राशि में है। चलिए, उच्च और नीच का तो आसान है, मूल त्रिकोण में है, स्वराशि है, मित्र राशिस्थ है या शत्रु राशिस्थ है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को यहाँ पर है कि ग्रह मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, क्योंकि तात्कालिक मैत्री वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ग्रहों की प्लेसमेंट को मेनली पहचाना कैसे जाता है और उसका फल कथन या उसका रिजल्ट देखा कैसे जाता है। प्रिय दर्शकों, मैंने इसके पहले के वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि ग्रह किस राशि में उच्च का होता है एवं किस राशि में नीच का होता है। कौन सी राशि उस ग्रह की खुद की राशि है, मैंने इस बारे में भी बताया हुआ है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता के बारे में भी बताया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह को अपना मित्र मानता है और कौन सा ग्रह किस ग्रह को अपना शत्रु मानता है। इसके बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़े थे, जहाँ पर हमने ग्रहों की तात्कालिक मित्रता के बारे में जाना था। तात्कालिक मित्रता का कंसेप्ट जो होता है वो एक स्टेप और आगे का है। तो तात्कालिक मित्रता के कंसेप्ट को मैं इस वीडियो में इन्वॉल्व नहीं करूँगा। अगर मैंने उस टॉपिक को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया तो फिर जो लोग बेसिक से समझ रहे हैं उनके लिए इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी परेशानी होने लगेगी। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण की राशि में ग्रह का होना, मित्र राशिस्थ या शत्रु राशिस्थ ग्रह के बारे में बात करेंगे। ये जितने भी वीडियोस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इन वीडियोस का लिंक मैं ऊपर आई कार्ड पर 1 बाय 1 करके दे देता हूँ, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी उन वीडियोस के लिंक को क्लिक करके उस वीडियो पर जाके उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा प्रॉपर वे में ये वाला वीडियो समझ में आ जाए। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इस विषय को भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जन्म कुंडली में उच्च का ग्रह सबसे ज़्यादा बली होता है। और अगर हम पॉइंट्स देने की बात करें तो 5 में से 5 पॉइंट उच्च के ग्रह को मिलते हैं, यानी कि वो सबसे ज़्यादा अपना अच्छा परिणाम दे सकता है। इसके बाद 5 में से 4 पॉइंट मिलते हैं मूल त्रिकोण के ग्रह को। जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा होता है उसको 5 में से 4 अंक मिलते हैं। स्वराशिस्थ के ग्रह को 5 में से 3 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार से मित्र राशिस्थ ग्रह भी बलवान होता है। शुभ ग्रहों से दृष्ट ग्रह भी कुछ हद तक बली हो जाता है। शत्रु राशिस्थ जो ग्रह होता है उसमें तात्कालिक मित्रता का कंसेप्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शत्रु राशिस्थ जो ग्रह होता है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, बुरा रिजल्ट देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बुरा रिजल्ट देगा, लेकिन 100 में से 80 बार वो बुरा रिजल्ट देता है। साथ ही साथ जो नीच राशि में ग्रह अगर बैठा हुआ है और अगर उस ग्रह का नीच भंग नहीं हो रहा है तो फिर वो ग्रह कमज़ोर तो नहीं माना जाएगा, लेकिन बुरे प्रभाव देने के लिए वो बाध्य होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि उसको 5 में से 5 अंक प्राप्त हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जन्म कुंडली में ग्रह अगर उच्च राशि में बैठा हुआ होता है तो हमको कैसे पता चलता है कि वह ग्रह उच्च राशि का है या नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह 1 नंबर की राशि यानी कि मेष राशि में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में यानी कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ अगर चंद्रमा बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि के हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा हुआ है यानी कि मंगल मकर राशि में है तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च के हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि बुध आपकी कुंडली में उच्च राशिस्थ हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु कर्क राशि यानी कि 4 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि गुरु आपके उच्च राशि में बैठे हैं। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में यानी कि 12 नंबर में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च के हैं।
शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च राशि के हैं। इसके बाद राहु और केतु के विषय में थोड़ा सा मतांतर है। कुछ ऋषियों के मत में वृषभ राशि में यानी कि 2 नंबर की राशि में राहु उच्च के होते हैं, और कुछ ऋषियों के मत में मिथुन राशि यानी कि 3 नंबर की राशि में राहु उच्च के होते हैं। इसके विपरीत केतु को अगर हम देखते हैं तो कुछ ऋषियों के मत में केतु वृश्चिक राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो कुछ ऋषियों के मत में केतु धनु राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से हम पता करते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में ग्रह उच्च का है या नहीं है। अब इसके बाद से और भी बहुत से नियम लगते हैं, जैसे कि उच्च का ग्रह कारक है या नहीं है। अगर कारक होगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करने वाला होगा, अकारक होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं करने वाला होगा। साथ ही साथ यह देखना होता है कि उच्च का ग्रह किस भाव में बैठा है। अगर वह शुभ भाव में बैठा है, जैसे कि केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, 6वें 8वें 12वें भाव में नहीं बैठा हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करने वाला होगा। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मेनली हम इस वीडियो में यह समझ रहे हैं कि ग्रह की प्लेसमेंट को देख के पहचानेंगे कैसे कि वह ग्रह किस प्रकार का है, उच्च का है, नीच का है, तो ये बात हो जाती है। तो कहीं पर भी अगर किसी भी भाव में अगर इन राशियों में जो मैंने बताई अगर ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि वह ग्रह उच्च के हैं। अब साथ ही साथ हम यह भी जान लेते हैं कि यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह नीच राशि में बैठा है। तो सूर्य अगर 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि में है, तो समझ लीजिए कि सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि के हैं। चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं यानी कि 8 नंबर की राशि में, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच राशि में है। मंगल अगर 4 नंबर की राशि कर्क राशि में बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि के हैं। बुध अगर आपकी कुंडली में मीन राशि में बैठे हुए हैं यानी कि 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि बुध आपकी कुंडली में नीच के हैं। गुरु अगर आपकी कुंडली में मकर राशि में बैठे हुए हैं यानी कि 10 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि गुरु आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में है। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में कन्या राशि में यानी कि 6 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि शुक्र आपकी कुंडली में नीच राशि के हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में मेष राशि में यानी कि 1 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि शनि आपकी कुंडली में नीच राशि के हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रह उच्च राशि में है या नीच राशि में है, यानी कि वह ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का है या नीच का है। तो ये ग्रहों की प्लेसमेंट उच्च और नीच की कंफ्यूजन को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। इसके बाद बारी आती है मूल त्रिकोण, स्वराशि, मित्र राशि, शत्रु राशि स्थ ग्रह की, जिनको भी मैं 1 बाय 1 इसके बाद पार्ट्स में वीडियो बना के आपको वह भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही साथ वह नए दर्शक जो मेरे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि हमारे इस चैनल पर प्रत्येक सप्ताह निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम चलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से एक वीडियो के माध्यम से इस चैनल में किया जाए, तो आप अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान और अपना नाम किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन वाली प्लेलिस्ट के किसी भी वीडियो में दे सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख इस विषय के आगे के विषय को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।